मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछले दिनों जो वायएसआर जगन मोहन रेड्डी साहब के साथ में जो वाक़या पेश आया एयरपोर्ट के ऊपर, उसको लेकर लोगों के दिल में कई सवालात थे। कड़पा में एमएलए साहब मौजूद ना होने की वजह से हम उनके जो क्लिप्स हैं आप तक नहीं पहुंचा सके। उनका जवाब जानने के लिए हम आए हैं, जो लोगों ने सवाल किए थे, तो उसके बारे में हम एमएलए साहब से बात करेंगे। एमएलए साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो ये हादसा पेश आया एयरपोर्ट में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो हमारे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो सदर साहब हैं, जो जगन मोहन रेड्डी साहब, जिनके ऊपर जो जानी हमला जो वाइजैक में पेश आया है, उसकी हम पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत आंध्र प्रदेश को ज़िम्मेदार हम मानते हैं। क्यों बोले तो हाल ही में परसों ही एक एमएलए जो अरकू का एमएलए था, अरकू का, उसके ऊपर और एक्स एमएलए के ऊपर भी जो उनको ख़त्म किया गया। मैं समझता हूँ कि आंध्र प्रदेश में जो इंटेलिजेंस जो है पूरी तरीके से नाकाम रही है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत आंध्र प्रदेश को चौकन्ना होना चाहिए था। जो इतना बड़ा हादसा एक एमएलए और एक एमएलसी को जो टेररिस्ट लोगों ने जो नक्सलाइट्स मार दिए थे, उसके बाद चौकन्ना होना चाहिए था। क्यों बोले तो एक अपोजिशन लीडर जो आवाम के साथ मिलजुल के चलने वाला लीडर श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब उसी एरिया में वो पदयात्रा कर रहे हैं, उनको चौकन्ना होना चाहिए था और इंटेलिजेंस को भी चौकन्ना होना चाहिए था। आज हम ये देखते हैं कि ये हादसा होने के बाद 1 घंटे के अंदर जो डीजीपी साहब प्रेस मीडिया को बुला के, ये डीजीपी का यहाँ पे रोल क्या रहता? डीजीपी का रोल ये रहता कि ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, उसको अरेस्ट किया जाए, उसके पीछे कौन है, ये निकालना ये डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट का काम रहता है। डीजीपी साहब विथिन हाफ एन आवर एक प्रेस मीट लगा के, वो शख्स जगन मोहन रेड्डी साहब का चाहने वाला था, वो वही ये काम किया है बोल के आवाम में एक गलत मैसेज देने का एक हुकूमत आंध्र प्रदेश जो सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब के स्क्रिप्ट में जो डीजीपी साहब ने जो प्रेस मीट किया, उसके बाद पूरी कैबिनेट एक बार एक मिनिस्टर अपने ऊपर जो गवर्नमेंट फेल्यूर बोल के आवाम जो चाहती है, जो आवाम को मालूम है, वो सेटिस्फाइड करने के लिए हर एक 15 मिनट के बाद एक मिनिस्टर आके अपनी प्रेस मीट लगा के, ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो जगन मोहन रेड्डी साहब का चाहने वाला है। जगन मोहन रेड्डी साहब आज तक 3200 किलोमीटर का पदयात्रा किए हैं, तकरीबन कई लाखों लोगों से उन्होंने मिला है। कहीं पे भी ऐसा वाकया, एक छोटा सा वाकया भी नहीं पेश आया। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम कंपेयर करो, जो अब हुकूमत में जो चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, वो किस तरीके से आवाम से मिलते हैं, जो जगन मोहन रेड्डी साहब किस तरीके से आवाम से मिलते हैं। ये आवाम चाहने वाला लीडर है जगन मोहन रेड्डी साहब, आवाम के साथ घुल मिल जाने वाला लीडर है जगन मोहन रेड्डी साहब। वो ऐसा लीडर जो हर आदमी से मिलता है, वैसा कोई आज तक तकरीबन 11 महीने हो चुका है उन्होंने ये पदयात्रा शुरू करके। इस 11 महीने के दौरान में कहीं पे भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। एक एयरपोर्ट बोले तो क्या है, एक हाईली सिक्योरिटी जोन है। हम उसमें एक कैंची भी नहीं लेकर जा सकते, एक छोटी सी चाकू भी नहीं लेकर जा सकते, जहां पे एक पिन भी नहीं ले जा सकते, एक ब्लेड भी नहीं ले जा सकते, जहां पे पूरी तरीके से अपने सामान का स्कैनिंग होता है, पूरी तरीके से पूरे आदमी की पूरी मेटल डिटेक्टर के साथ उनकी जांच करके अंदर भेजते हैं। ऐसा जगह पे एक हाईली सिक्योरिटी जोन में एक चाकू, वो आम चाकू नहीं है, वो आम चाकू नहीं है, ये प्लान्ड मर्डर करने का एक पूरी तरीके से एक प्लान किया गया है। क्यों बोले तो इसके पीछे हमको सबूत भी मिल रहे हैं कि वहाँ जो वाइजैक में जो कैंटीन चला रहा है वो तेलुगु देशम पार्टी का एक लीडर है, उसकी कैंटीन में ये काम कर रहा है।
ऐसा वो कैंटीन में भी जो आम चाकू है जो कई कैंटीनों में काम के लिए आती है, वैसी भी वेपन नहीं है वो वेपन खुसूसन जो जानलेवा हमला करने के लिए ही वो वेपन यूज किया जाता है। जैसा कि वो जिस वेस्ट गोदावरी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से वहाँ पे जो क्या बोलते मुर्गों की लड़ाई होती है, उस लड़ाई में तकरीबन लाखों के उसके ऊपर शर्त बांधे जाते हैं और उसको वो मुर्गों को पैरों को ऐसे चाकुआं बन के वहाँ पे ऐसे लड़ाते हैं, जिससे जो जीतता है उसको कई लाखों रुपए वहां पे जीत सकता है। ऐसे जानलेवा जो हमला किया गया है इसकी हम पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं और पूरी जिम्मेदारी हुकूमत आंध्र प्रदेश और हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब के ऊपर हम ये जिम्मेदारी ठहराते हैं और आप ये जिम्मेदारी आप लेना चाहिए और इसको आवाम को इसके ऊपर इसके पीछे कौन काम किया है। एक क्या बोलते हैं एक एक्टर है शिवाजी बोल के, वो शिवाजी एक ऑपरेशन गरुड़ा, ये क्या है ये एक महीना पहले वो ऑपरेशन गरुड़ा नाम से एक ये चलेगा, ये इसको कैसा पता चला? हाँ, वैसा परसों एक तितली तूफान आया, वो उसको नहीं पता चला कि तितली तूफान आने वाला है, इतने लोगों का वहाँ पे हादसा होने वाला है, इतने लोगों को वहाँ पे क्या बोलते मौत आने वाली है, वहाँ पे नुकसान होने वाला है। अगर उसको पहले जानकारी होगी तो ऐसे हादसों से हम बाज आ सकते हैं। ये सिर्फ ये प्लान तरीके से किया गया है। जो शिवाजी है उसको पहले हिरासत में लेना चाहिए। ये इसको किसने किस तरीके से ये जो क्या बोलते हैं ऑपरेशन गरुड़ा बोल के ये किसने इसको कहा है, इसके पीछे कौन है, ये सब क्या है बोले तो हम यही चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में आपकी ये हुकूमत आंध्र प्रदेश है पूरी तरीके से जो फेल्यूर हो चुकी है। हम यही चाहते हैं कि एक अपोजिशन लीडर को ही आज हुकूमत आंध्र प्रदेश उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। एक आम आदमी को किस तरीके से ये आंध्र प्रदेश में हिफाजत मिलेगी बोल के हमको पूरी तरीके से एक क्वेश्चन मार्क है। इसलिए हम हुकूमत आंध्र प्रदेश से और चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब से यही गुजारिश करते हैं कि गरुड़ा ऑपरेशन इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ये पुलिस इंक्वायरी को हम नहीं मानते, क्यों बोले तो पुलिस पूरी सिर्फ चीफ मिनिस्टर के हाथ में रहती है। आज चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने एक गवर्नर बोले तो क्या है बोले तो सुप्रीमो, एक स्टेट का सुप्रीमो है। सुप्रीमो अगर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता सो भी कौन है, गवर्नर ही है। अगर कुछ ऐसे हादसात होते हैं तो उसका फर्ज बनता है कि वो डीजीपी से जो हुकूमत आंध्र प्रदेश डीजीपी से पुलिस डिपार्टमेंट से कोई डिपार्टमेंट से भी राब्ता कर सकता है और इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। आज ये हुकूमत चंद्रबाबू नायडू साहब कहते हैं कि गवर्नर कौन हो सकता है, हमारे मामलात में दखल अंदाजी देने वाला कौन हो सकता है, बल्कि गवर्नर के जो पोस्ट है इसको ही वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जो क्यों बोले तो जो चंद्रबाबू नायडू साहब का जो नजरिया है ये सब उनके नीचे काम करना चाहिए, गवर्नर हो या कोई हो उनके नीचे काम करना बोल के इनका नजरिया है। ये नहीं चलेगा जमहूरियत में। जिसके पावर्स जो है वो जरूर वो जब टाइम आएगा तो जरूर उसके पावर्स वो यूटिलाइज करेंगे। और हम ये सीबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम गुजारिश करते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ये गरुड़ा ऑपरेशन क्या है, ये गरुड़ा ऑपरेशन के पीछे कौन है, ये शिवाजी को इस गरुड़ा ऑपरेशन के बारे में किसने कहा है, इसके पीछे कौन कौन है, ये चलाने वाला कौन है, गरुड़ा ऑपरेशन चलाने वाला कौन है, इसके ये जो स्क्रिप्ट बनाने वाला कौन है, इसके ये स्टोरी बनाने वाला कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करना चाहिए। आइंदा चल के ऐसा जो हादसा कभी भी ये हुकूमत आंध्र प्रदेश में दोबारा कभी भी नहीं हो। सरकार पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई और हुकूमत आंध्र प्रदेश भी इसके ऊपर तवज्जो देना बोल के मैं डिमांड करता हूँ। सर अभी आपने देखा कि आप कह रहे हैं कि ये पूरा प्लान मर्डर है,
तो कुछ लोगों ने इस बात को भी उठाया है कि अगर प्लान मर्डर होता तो वो कुछ ऐसी जगह पे हमला करता जहां से फौरी मौत हो जाए, जैसे गर्दन हो गया या सीने पर हो गया, ऐसी जगह पर हमला करता। उसने वहीं पर हमला किया जो हाथ का एक मोटा सा गोश्त का तिक्का होता है, जहां पर गोली भी लग जाए तो उसके पास बचने के लिए 8 से 10 घंटे होते हैं। खून जब तक पूरा वहां से बहता नहीं तब तक मौत वाकई नहीं होती। तो ऐसी जगह पे उसने हमला किया है। तो ये YSRCP ने भी प्लान किया था कि ऐसी जगह पे हमला करे जहाँ से ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए ये एयरपोर्ट जो हाईली सिक्योरिटी एरिया है, वहाँ पे एक VIP लॉन्च है। VIP लॉन्च में जगनमोहन रेड्डी साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पे CC कैमरास हैं। CC कैमरास आप फुटेज क्यों नहीं दिखाते हैं? हाँ, आप बोलते हैं कि CC कैमरास नहीं काम कर रहे हैं। ये क्या बात है ये? हाँ, CC कैमरास क्यों काम नहीं करते? एक VIP जोन में, एक एयरपोर्ट में CC कैमरास क्यों वही दिन क्यों काम नहीं करे? हाँ? उसके पीछे ये प्लान किया हुआ मर्डर करने के लिए प्लान किया हुआ, पूरी तरीके से प्लान बना के आए हैं। वो जो वेपन यूज किया गया है वो ऐसा वेपन है, अगर वो कहीं गर्दन पे चला तो भी गर्दन के जो इंपॉर्टेंट रग, जो वेन्स रहते, नस रहते हैं, वो अगर कट गए तो भी आदमी की मौत हो सकती है। वो हमला गर्दन पे करने का, वार करने का पूरे तरीके से प्लान किया गया। वहां पे जो लोग थे हमारे, जो वहां पे YSR कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे, वो जो उसका जो करने का जो इरादा, जब भी उन्होंने देख के उसको जगनमोहन रेड्डी साहब को जरा बाजू खटाने के बाद वो गर्दन पे हमला करने का, वार करने का जो पूरी तरीके से प्लान किया हुआ था, वो बच के हाथ पे जाके गिरा। इसके लिए हम यही कहते हैं कि वहां पे CC फुटेजेस आप दिखाइए, पूरे आवाम को बताइए, पूरे आवाम में आंध्र प्रदेश को बताइए आपके वहां के CC फुटेजेस किस तरीके से वहां पे जो हालात चले। हम यही कहते हैं कि पूरी तरीके से वो गर्दन पे हमला करने का पूरी तरीके से प्लान बना के वो हम काम करने के लिए आए हैं, और वो भूख के चूक के गर्दन जो हाथ पे जाके लगा, जिससे 3.5 इंच उसका तेजपन जो है वो चाकू का तेजपन 3.5 इंच जाके अंदर निकला। वो अगर गर्दन पे अगर चला होता तो वहीं पे किसी की भी मौत हो सकती है। ये पूरी तरीके से हम इसकी मजम्मत करते हैं, और हुकूमत आंध्र प्रदेश पहले से ही प्लान तरीके से किया गया। एयरपोर्ट में वहां पे CC फुटेजेस नहीं है, CC कैमरास नहीं काम कर रहे हैं, वहां पे पूरी तरीके से सिक्योरिटी, वो चाकू किस तरीके से वहां पे आई, ये पूरे तरीके से उसकी पूरी जांच पड़ताल करना चाहिए। हम इसके लिए CBI को या सिटिंग जज के साथ इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। जो हालात जो भी उसके हालात नजरिया है वो आगे सामने आएंगे। वो सब आप छपाते क्यों हैं? अगर आप जो जगनमोहन रेड्डी साहब, जो YSR कांग्रेस पार्टी ही एक पूरा तरीके से एक करीब बोले, तो आपके पास जो है वो आप सबूत पूरा आवाम को दिखाइए। आपके पास क्या सबूत है? ये सबूत आपके पास नहीं है, सबूत कुछ भी नहीं है। पूरे तरीके से आप सबूतों को मिटा दिए। अब पहले ही सबूत नहीं सर का, आप वहां पे CC फुटेज कैमरा भी काम नहीं करे सर का, आप पूरे तरीके से प्लान बना के ये पूरा मर्डर करने का जो पूरा प्लान बने हैं, इसकी आवाम हम जो YSR कांग्रेस पार्टी आवाम को बताना यही चाहते हैं कि ये पूरा प्री प्लान्ड मर्डर करने का जो एक क्या बोलते हैं, एक प्लान किया गया, इसकी हम पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पर YSRCP के जो कड़पा शहर के MLA साहब हैं जनाब अमजद बादशाह साहब, उन्होंने हुकूमत के सामने ये सवाल खड़े किए हैं कि पहली बात तो हाईली सिक्योरिटी जोन जो एयरपोर्ट होता है वहाँ के CCTV कैमरे उसी दिन ख़राब कैसे हो सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि पहले से कैसे खबर हो गई कि ऑपरेशन गरुड़ा होने वाला है, उसमें क्या क्या होने वाला है। तीसरी बात ये कि उस कैंटीन के जो मालिक हैं वो TDP पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके मुलाजिम भी TDP पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर क्यों TDP
हुकूमत के जो लोग हैं, जो पुलिस के अफसरान हैं, उनकी तरफदारी करते हुए ये कह रहे हैं कि वो जो लड़का है YSRCP का चाहने वाला है। चौथा सवाल ये है कि अगर YSRCP पार्टी का चाहने वाला होता तो वो आकर CM जगन मोहन रेड्डी साहब से मिलने के बदले उन पर हमला क्यों करता, क्योंकि चाहने वाले किसी पर हमला नहीं करते। तो और इसके अलावा उन्होंने जो है सेंट्रल हुकूमत से दरख्वास्त की है कि CBI की इंक्वायरी होने के बाद में जो नतीजे सामने आते हैं हम उसे मानने के लिए तैयार हैं, मगर CBI के अलावा अगर कोई भी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स या भी प्रूफ पेश करता है तो वो बेबुनियाद हो सकते हैं और TDP के बनाए हुए हो सकते हैं। ये सारे सवालात के जवाब उसी वक्त मिलेंगे जब इसके ऊपर सेंट्रल हुकूमत या फिर CBI अपने कोई भी दस्तावेजात या फिर उनकी कोई भी तफ्तीश की हुई रिपोर्ट सामने ला सकती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं सैयद सुहेल, वसीला TV, कड़पा।